नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत सीधी-सादी लगती है, लेकिन उसकी सीख बहुत गहरी है। ये कहानी इस बारे में है कि जब जिंदगी में अचानक कोई बड़ा मोड़ आता है, तो कुछ लोग कैसे फटाफट आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं। तो चलिए, इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर सोचते हैं। जब अपनी जानी-पहचानी दुनिया में कुछ अचानक से बदल जाए, तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? असल में यही सवाल इस पूरी कहानी का केंद्र है। अच्छा, कहानी की दुनिया को समझने के लिए सबसे पहले भूल भुलैया को समझना होगा। देखिए, ये सिर्फ कोई रास्ता नहीं है, ये हमारी जिंदगी ही है। मतलब वो जगह है जहां हम अपनी खुशी, अपने लक्ष्य ढूंढते हैं, चाहे वो हमारा ऑफिस हो, हमारा आस पड़ोस हो या हमारी अपनी पर्सनल लाइफ हो। और इस भूल भुलैया में हम सब क्या खोज रहे हैं? हम खोज रहे हैं चीज। अब ये चीज कुछ भी हो सकता है, जो किसी के लिए भी जरूरी हो। किसी के लिए ये एक अच्छी नौकरी है, तो किसी के लिए मन की शांति, किसी के लिए सफलता, तो किसी के लिए एक अच्छा रिश्ता। मतलब ये हमारे सपनों और हमारी चाहतों का सिंबल है। तो अब मिलते हैं इस कहानी के 4 किरदारों से। पहले हैं 2 चूहे, स्निफ और स्करी। इनकी खासियत यह है कि ये बदलाव को दूर से ही भांप लेते हैं और फौरन एक्शन में आ जाते हैं। और फिर हैं 2 छोटे इंसान, हेम और हॉ। ये थोड़ा ज्यादा सोचते हैं, चीजों को एनालाइज करते हैं और इन्हें अपनी आरामदायक जिंदगी बहुत पसंद है। देखा जाए तो ये चारों किरदार असल में हम ही हैं, बदलाव को लेकर हमारे अलग अलग रवैये। तो कहानी की शुरुआत में सब कुछ एकदम परफेक्ट है। इन चारों को चीज का एक बहुत बड़ा खजाना मिल जाता है। जिंदगी सेट है, आरामदायक है, कोई टेंशन नहीं। उन्हें लगता है कि भाई ये तो अब हमेशा ऐसे ही चलने वाला है। और फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। वो चीज जिस पर उनकी पूरी जिंदगी टिकी थी, वो रातों रात गायब हो जाता है। यही वो पल है जहां से असली कहानी शुरू होती है और हर किरदार का असली स्वभाव सामने आता है। यहां हमें 2 बिल्कुल अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। एक तरफ है स्निफ और स्करी, जो एक पल भी बर्बाद नहीं करते। वो समझ जाते हैं कि हालात बदल गए हैं और तुरंत नई चीज की तलाश में निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ है हेम और हॉ, जो सदमे में हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि उनका चीज चला गया है। वो बस शिकायत करते हैं, गुस्सा करते हैं और इंतजार करते रहते हैं। और यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी सवाल सामने आता है। जब डर किसी को इतना जकड़ ले कि वो आगे बढ़ने की हिम्मत ही ना जुटा पाए, तो फिर होता क्या है? हेम तो उसी डर में फंसा रह जाता है, लेकिन हॉ की कहानी यहां से एक नया मोड़ लेती है। तो हॉ का सफर देखिए। शुरू में तो वो भी हेम की तरह ही डरा हुआ था, लेकिन उसे जल्दी ये एहसास हो जाता है कि खाली जगह पर बैठकर इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। और फिर वो हिम्मत जुटाता है, अपने डर पर काबू पाता है और अकेला ही भूल भुलैया में निकल पड़ता है। हाँ, ये सफर मुश्किल था, बहुत मुश्किल, लेकिन इसके अंत में उसे जो नया चीज मिलता है, वो पहले वाले से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? इसका निचोड़ क्या है? पहली बात, बदलाव तो जिंदगी का हिस्सा है, वो होकर ही रहेगा, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी, पुरानी आदतों और अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ता है। तीसरी, डर के आगे ही नए मौके मिलते हैं। और इन सब के लिए एक पॉजिटिव सोच का होना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर अगर तरक्की करनी है और सफल होना है, तो बदलाव को अपनाना ही होगा। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आता है, तो हमारा रवैया इन चारों में से किसके जैसा होता है? क्या हम बदलाव को तुरंत पहचान कर एक्शन लेते हैं या फिर पुरानी बातों को लेकर बैठे रहते हैं? इस बारे में सोचना हमें अपने भविष्य के फैसलों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है।